कल आपने देखा होगा पहला वीडियो लॉन्च हुआ था जो कि हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया था। आज उसी कड़ी में दूसरा वीडियो जो कि राइट ऑफ सेट ऑफ पर है, हमारे महाप्रबंधक महोदय आज इसके बारे में आप सबों को बताएंगे। तो मैं सबसे पहले अपने महाप्रबंधक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो राइट ऑफ सेटअप के बारे में आप सबों को बताएं। थैंक यू उज्ज्वल जी। आज का दूसरा वीडियो क्लास मुझे मौका मिला, हालांकि ये लगातार इस कड़ी में दूसरा क्लास मेरे जिम्मे है, तो पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे। एक बहुत छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने चुना है, राइट ऑफ सेट ऑफ। तो राइट ऑफ सेट ऑफ में आपको क्या लगता है, कोई भी आप जवाब दे सकते हैं। राइट ऑफ सेट ऑफ से आप क्या समझते हैं, जो आपके समझ में आता है बताइए। आइडिया चलिए, कोई बात। अगर कस्टमर कोई लोन ले रखा है, अगर उसका बैंक में कोई लोन अकाउंट है जिसका पेमेंट वो टाइम पर नहीं कर रहा है, और उसी बैंक में कस्टमर ने कोई और अकाउंट मेंटेन किया हुआ है जिसमें उसका बैलेंस है, तो बैंकर के पास ये राइट होता है कि वो उस बैलेंस को उससे सेट ऑफ कर सके। वेरी गुड, आप अच्छे तरीके से आपने डिफाइन कर दिया। तो एक्चुअली ये राइट ऑफ सेट ऑफ जो है ये कहीं डिफाइंड नहीं है, किसी एक्ट में नहीं है, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन कस्टमर एंड बैंकर। और उस जो कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बैंकर्स को ये राइट है कि वो उसके पास जो एसेट एंड लायबिलिटीज है किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर का, उसको सेट ऑफ कर सकता है। सेट ऑफ का मतलब क्या है, सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं कि आपके पास मैंने 1000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे मैंने 400 रुपया लिया हुआ है। ओके, दोनों अकाउंट अलग चलता है। लेकिन अगर कभी मैं आपसे बोलता हूं कि फला आदमी को, या कोर्ट से मान लीजिए आपके पास गार्निशी ऑर्डर आ जाता है, सपोज ऐसा ऑर्डर आ जाता है कि वो जो 1000 रुपया आपकी लायबिलिटी है मेरे प्रति, वो आप 1000 रुपया वापस कर दें, तो वापस करने के पहले आप करेंगे ना कि अपना जो आपका जो देनदारी है, जो लेनदारी है, उसको आप एडजस्ट करेंगे। इसी राइट को राइट ऑफ सेट ऑफ कहा जाता है। इसमें आता क्या है कि जैसे किसी भी एक कस्टमर का, जैसा उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि किसी कस्टमर का अगर आपके पास एफडी है या सेविंग्स में या करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, और उसी कस्टमर का उसी कैपेसिटी में एक लोन अकाउंट भी चल रहा है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उसके सेविंग्स अकाउंट को या करंट अकाउंट को क्लोज करके या उससे अमाउंट को डेबिट करके आप उसके लोन अकाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है राइट ऑफ सेट ऑफ। अब इसमें मैं एक सिंपल सा आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल करता हूं। कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था गार्निशी ऑर्डर के ऊपर, तो गार्निशी ऑर्डर अगर सपोज उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मैं एक सवाल आपसे कर सकता हूं कि सपोज एक किसी कस्टमर के अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, उसी कस्टमर का 25,000 रुपया लोन भी है, जो लोन ओवरड्यू हो चुका है, और उस कस्टमर के अगेंस्ट में 1 लाख रुपए का गार्निशी ऑर्डर आता है, तो क्या आप गार्निशी ऑर्डर 1 लाख रुपए अटैच कर लेंगे और 1 लाख रुपए कोर्ट को दे देंगे? हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे। ये आपने कॉमन सेंस से जवाब दे दिया, और वही लॉ इज नथिंग बट स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस। आप जो आपकी बुद्धि में आता है वही लॉ है, बशर्ते कि आपकी बुद्धि सही दिशा में काम कर रही है। तो अब उस पर एक सवाल बनता है कि वेदर राइट ऑफ सेट ऑफ प्रिवेल गार्निशी ऑर्डर, यस और नो? यस। वेदर गार्निशी ऑर्डर प्रिवेल्स राइट ऑफ सेट ऑफ? नो। तो आप जब किसी चीज को समझेंगे तो थोड़ी सी बुद्धि लगाने के बाद आप उसका जवाब भी बना सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि क्या राइट ऑफ सेट ऑफ जो है किसी कस्टमर का अकाउंट है वो सेम कैपेसिटी में होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है कि जिस कैपेसिटी में उसका डिपॉजिट अकाउंट है, उसी कैपेसिटी में उसका लोन अकाउंट भी होना चाहिए, तभी आप उस राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि एक एफडी है किसी कस्टमर का, वो एफडी अभी मैच्योर नहीं किया है, तो वो एफडी बिफोर मैच्योरिटी, उस पर राइट ऑफ सेट ऑफ अवेलेबल है या नहीं? नहीं होगा, चूंकि वो एफडी अभी मैच्योर नहीं किया। जब एफडी मैच्योर कर जाएगा तभी वो उस पर एप्लीकेबल होगा। दूसरा सवाल
कि सपोज कोई लोन है, जो लोन 25,000 रुपए उसने लिया हुआ तो है, लेकिन वो अभी ड्यू नहीं हुआ है, तो उस पर एप्लीकेबल होगा कि नहीं? नो। दोनों चीज ड्यू होना चाहिए, आपका एसेट भी ड्यू होना चाहिए, आपकी लायबिलिटी भी ड्यू होना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर राइट ऑफ सेट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसी दिशा में जैसे आपको आता है कि क्या ये राइट ऑफ सेट ऑफ कहीं पर डिफाइंड है? राइट ऑफ सेट ऑफ कहीं पर डिफाइंड नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको आपको राइट ऑफ सेट ऑफ के बारे में समझना चाहिए। कारण क्या है कि डे टू डे बैंकिंग में, आप एक बैंकर हैं तो आपको डे टू डे बैंकिंग में इस तरह का सामना करना पड़ सकता है, तो इसमें आपके पास इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपके अधिकार क्या है किसी भी कस्टमर के प्रति, उसके लायबिलिटी, उसकी जो लायबिलिटी है या उस आपका जो एसेट है उस पर किस तरीके से आप अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग ध्यान रखेंगे। विशेष जो हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर में जैसे आप ट्रेनिंग में आते हैं या और भी अन्य रिसोर्सेज से आप पता करते हैं, तो आप हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर में सुनील जी हैं या उज्जवल प्रकाश हमारे चीफ मैनेजर हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं और किताबों को पढ़ेंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे और अपने नौकरी को सुरक्षित रखते हुए बेटर कस्टमर सर्विस देंगे, जिससे कि हमारे डीबीजीबी का नाम रोशन होगा। थैंक यू।